तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी देश में नहीं जीत रही है चुनाव, भाजपा ने ईवीएम में कर रखी है सेटिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल पहुंचकर ओवैसी ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार, कहा जब गुजरात में मारे जा रहे थे मुसलमान तब भाजपा के साथ थी दीदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान पहुंचे किसान नेता, राकेश टिकैत के काफिले पर भाजपाइयों ने किया हमला, बाल बाल बची राकेश टिकैत की जान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, करीमगंज में भाजपा विधायक की कार में मिली थी ईवीएम, अब बूथ पर चुनाव आयोग ने रद्द किया चुनाव, 4 अधिकारी भी हुए हैं सस्पेंड, दोबारा से होगा करीमगंज विधानसभा सीट पर चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी चेतावनी, कहा सोनीपत में इस मुख्यमंत्री का करेंगे विरोध, नहीं उतरने देंगे हेलीकॉप्टर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के गुंडे बंदूक लेकर बूथ पर कर रहे हैं बंगाल में कब्जा, इसलिए मैं जा रही हूं हर बूथ पर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में भाजपा को एक और बड़ा झटका, भाजपा नेता हेमंत विश्व शर्मा के 48 घंटे तक प्रचार पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। जब दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी नहीं जीत रही है देश में चुनाव, बीजेपी ने करा रखी है ईवीएम में सेटिंग। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण पर जोर देते हुए तंज कसा है कि भारत में आज बीजेपी को छोड़कर कोई भी चुनाव नहीं जीत रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वीएसपी, एनसीपी, एमएसपी, बीएसपी अन्य पार्टी भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए हमें संस्थागत ढांचों की जरूरत पड़ती है, जो संस्थाएं निष्पक्ष होती हैं, लेकिन भाजपा ने आज सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा ने मीडिया सहित ईवीएम पर भी कब्जा कर रखा है और ईवीएम को इस तरह से भाजपा ने सेट कराया है कि भाजपा के अलावा कोई भी देश में चुनाव पार्टी नहीं जीत रही है। राहुल गांधी ने आगे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार असम में CAA को लाकर असम की हत्या कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर असम में हमारी सरकार बनती है तो हम किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज ये बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल पहुंचकर ओवैसी ने ममता पर साधा निशाना, कहा जब गुजरात में मुसलमानों को मारा जा रहा था तब भाजपा के साथ थी दीदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर आज निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में लगभग 40 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब 30 अप्रैल 2002 को गुजरात में मुसलमानों को मारा जा रहा था, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे थे और मुसलमानों की मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब दीदी भाजपा के साथ थी। आगे उन्होंने कहा है कि क्या दीदी ने गुजरात के मुसलमानों को बेच दिया था एक मंत्री पद के लिए। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में कहती हैं कि बीजेपी आएगी और मुसलमानों को डराती हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने आखिरकार बंगाल में मुसलमानों के लिए किया क्या है। बंगाल में 15% मुसलमान हैं, जो कि 15% मुसलमान औपचारिक शिक्षा से बाहर हैं और यहाँ पर 30% मुसलमानों में से कुल 15% ही मुसलमान पढ़े हुए हैं और सब ऐसे ही हैं। इसीलिए आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे और मुसलमानों का विकास करेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ झूठे वादे करती हैं। तो ये बड़े हमले आज असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बोले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला, तोड़े गए कार के शीशे, फेंकी गई स्याही। जी दोस्तों
आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों नए कृषि कानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब वह शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हो गया। हालांकि इस हमले में टिकैत को किसी तरह की चोट नहीं आई है और वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर मानसूर पहुंचाया है। खबर के मुताबिक टिकैत के काफिले पर यह हमला उस समय हुआ है जब वह अलवर जिले के हर सौरा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए वानसूर जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला तातारपुर पहुंचा, यहां मौजूद भीड़ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और इस दौरान गाड़ी पर काली स्याही भी फेंकी गई है। टिकैत ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और ट्वीट किया है कि राजस्थान के अलवर जिले के तातारपुर चौराहा वानसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है और लोकतंत्र की हत्या की ये तस्वीर है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अब भाजपा के गुंडे मानना चाहते हैं और किसान आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे कितनी भी भाजपा जोर लगा ले, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द कराकर ही जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। असम में बीजेपी नेता की कार में मिली ईवीएम तो चुनाव हुआ रद्द, 4 अधिकारी भी हुए सस्पेंड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर कथित बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मिली थी, वहां पर चुनाव आज रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस बूथ पर चुनाव से जुड़े 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने केस दर्ज भी करवाया है। आपको बता दें कि गुरुवार को चुनाव के दौरान कार का एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा फैल गई थी। दावा किया जा रहा था ये कार बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णा पाल की पत्नी की है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद भाजपा पकड़ी गई और फिर करीमगंज विधानसभा सीट पर चुनाव को रद्द करा दिया गया है और 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कराया गया है और भाजपा का नेता भी अब जेल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने मनोहर लाल खट्टर को दी चेतावनी, सोनीपत में इनका करेंगे विरोध, नहीं उतरने देंगे हेलीकॉप्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा की मुख्यमंत्री की मुश्किलें किसानों ने हरियाणा में बढ़ा दी है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक के निधन पर शोक जताने के लिए रविवार को एक गाँव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का अब विरोध किसानों ने शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने गांव में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने की चेतावनी दी है। साथ में किसानों ने कहा है कि सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हम विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर हम नहीं उतरने देंगे। तो ये तगड़ा झटका किसानों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया है और भाजपा को भी आज सामना करना पड़ा है मुश्किलों का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के गुंडे बंदूक लेकर बूथ पर कर रहे हैं बंगाल में कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के दूसरे चरण में 1 अप्रैल को हुए नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान इस सीट से प्रत्याशी व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद एक बूथ पर डटी हुई थी। यहां से वह भाजपा प्रत्याशी व उसके पूर्व करीबी सुवेंदु अधिकारी के साथ कड़े मुकाबले में घिरी हुई हैं। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने बताया कि वह बूथ पर क्यों डटी रही थी। आपको बता दें कि फालाकाटा में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप कल नंदीग्राम के बूथ पर क्यों गई थी और वहां पर आप क्यों बैठी थी? तो ममता ने आरोप लगाया है कि वहां पर बाहर से भाजपा ने गुंडे बुलाए थे और गुंडों ने बूथ पर कब्जा कर रखा था, इसलिए मैं वहां पर गई थी और अब भाजपा के गुंडों को मैंने वहां से भगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, ममता बनर्जी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाजपा बूथों पर बंगाल में कब्जा कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका। भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के 48 घंटे प्रचार पर लगाई चुनाव आयोग ने रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने असम में भाजपा को आज तगड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के 48 घंटे तक प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आयोग ने ये कार्रवाई BPF नेता हाग्रामा के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले को लेकर की है। आपको बता दें कि इस मामले में आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव आयोग से भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पे तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, जल्द शुरू होगी बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच काफी समय से तनाव चला था। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ईरान और अमेरिका में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद अब जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और जो बाइडेन अब ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और अब ईरान से अमेरिका दोस्ती करना चाहता है। इसी को लेकर अब ईरान के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत भी हुई है और जो बाइडेन ने कहा है कि जल्द जो है परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी और हम बाइडेन के साथ खड़े हैं और हम ईरान के साथ खड़े होकर ईरान की मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव था और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए थे। जो बाइडेन ने कहा कि जल्दी हम ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लॉकडाउन की वापसी, आपातकाल बैठक के बाद केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि सरकार का फिलहाल किसी लॉकडाउन का विचार नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में 425 मामले थे और आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3583 मामले हैं। दिल्ली ने सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को इनकाउंटर किया है और दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, भले ही देश के लिए ये दूसरी वेव हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस वाली पीक में देखने को मिला मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी स्थिति नियंत्रण करेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूर्ण लॉकडाउन को फिर से दिल्ली में लगाया भी जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई, दिल्ली में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व सांसद जया प्रदा पर आजम खान ने की थी अभद्र टिप्पणी, अब हो रही है कोर्ट में सुनवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोप सिद्ध करने के लिए कोर्ट में आज बहस हुई है। इस मामले में रामपुर के सांसद आजम खान और उनके पुत्र आजम अब्दुल्ला आजम खान आरोपित हैं। पुत्र के अधिवक्ता ने छेड़छाड़ के आरोपी की धार कानून की नजर में कुंद करने के प्रयास में फिल्मों के नाम लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जया प्रदा ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने उनके ऊपर गंदी टिप्पणी की थी और अब उन पर केस दर्ज होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के नाम है और उन पर इस मामले को लेकर FIR दर्ज है और कोर्ट में आज इस पर बहस हुई है। लेकिन अब आगे कोर्ट का क्या फैसला होता है इस बारे में हम आपको बताएंगे। अभी कोर्ट ने पूरा फैसला नहीं सुनाया है।